students, and warmly welcome to all of you in Biology Smart classes. Students, in this section we will learn the male copulatory organ, that is external genitalia. So in this class we will discuss here the external genitalia. The main organ, male copulatory organ is the penis. Students, आज की क्लास में हम लोग मेल कॉपलेटरी जो ऑर्गन है जिसे हम पीनस कहते हैं, पीनस, ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक्सटर्नल जेनिटेलियल पार्ट है, पीनस. द पीनस इज अ muscular cylindrical organ which is located the upper part of the scrotum between the two legs. Students, ये जो पीनस होता है ये स्क्रोटम के ऊपर सिचुएटेड होता है, बिटवीन द टू लेग्स के ऊपर. ये मेल का मेन कॉपलेटरी ऑर्गन्स है, जो एक मास्कुलर है ऑर्गन है एंड सिलिंड्रिकल ऑर्गन्स है. स्टूडेंट्स, लुक एट द डायग्राम हियर, कंप्लीट पीनस. तो ये स्टूडेंट जो है कंप्लीट कॉपलेटरी ऑर्गन्स है मेल का. तो ये इसमें हम देखेंगे कि ये इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और इसमें ब्लड की फिलिंग कैसे होती है और ये उसमें क्वाइटस में कैसे हेल्प कर रहा है. स्टूडेंट्स, ये जो पीनस होता है मैंने आपको बताया स्क्रोटम के ऊपर रहता है और एक मास्कुलर और सिलिंड्रिकल ऑर्गन होता है. स्टूडेंट्स, ये जो पीनस है तो पीनस को हम क्या करते हैं कि जैसे अगर इसको हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन में लुक एट द मार्कर हियर. स्टूडेंट्स, ये एक सिलेंड्रिकल एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए कि ये पीनस है, तो ये एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन है. तो जब इसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन में, दैट मीन्स क्या, इसको हम अगर ऐसे कट करेंगे अपर साइड में तो ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन होगा. तो ट्रांसपन सेक्शन में जब इसको हम कट करते हैं तो इसके अंदर देखिए, हम ऐसे देखेंगे तो इसके अंदर हमें क्या एक सर्कल जैसा दिखाई देगा. तो देखिए इसके हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में इसको कट किया है, पीनस को देखिए इसको कट कर दिया सिलिंड्रिकल ऑर्गन. तो इसका अपर साइड जब ऊपर से देखेंगे तो हमको ऐसे दिखाई देगा. तो इसमें देखिए, इसमें हमें तीन देखिए दो पीछे की तरफ हमें सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं और एक सिलेंडर जो होगा वो आगे की तरफ दिखाई देगा. स्टूडेंट, फिर से समझिए. तो मैंने कहा कि जो पीनस होता है एक मस्कुलर और सिलिंड्रिकल ऑर्गन होता है और ये मेल का मेन कॉपलेटरी ऑर्गन्स होता है जो क्वाइटस में हेल्प करेगा. यही जो पीनस होता है ये फीमेल की वजाइना के अंदर एंटर करेगा और एंटर करने के बाद में सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट होगा. तो फिर सीमेन जो होगा वो एग्जैकुलेट होकर फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ये पास करेगा. इसका मीन्स है कि ये जो मेन ऑर्गन्स है तो ये इसका मेन काम क्या है कि कॉपुलेशन में हेल्प करना. जब इसमें कॉपुलेशन होगा तो ये क्या करेगा, सीमेन इसे एग्जैकुलेट होकर फीमेल की वजाइना के अंदर ये डिपॉजिट करेगा. तो अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसा होता है. देखिए मैंने कहा कि ये इमेजिन करिए कि ये पीनस है, तो इसको हम जब ट्रांसफर सेक्शन में ऊपर से काटते हैं तो काटने के बाद भी गोल सा दिखाई देता है ना. तो इसके अंदर हम ऐसे अगर झाँक कर देखेंगे तो हमें इसमें 3 सिलेंडर दिखाई देंगे. तो दो सिलेंडर इसके पीछे की तरफ होंगे और एक सिलेंडर जो होगा वो आगे की तरफ होगा. तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो हैं ये इरेक्टाइल टिश्यूज़ हैं, ये इसके इरेक्टाइल टिश्यूज़ हैं. तो ये इरेक्टाइल टिश्यूज़ हैं जो पीछे के साइड में ये सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं. तो ये क्या जो पीछे साइड के सिलेंडर हैं इनका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा. कॉर्पोरा नोसा. ये सब क्या है स्टूडेंट्स, इरेक्टाइल टिश्यूज है. और एक जो है एक सिलेंडर जो आगे की तरफ है. तो अब इसी के अंदर से स्टूडेंट देखिए, इसी के अंदर से यूरेथ्रा जो होगा पास होगा. तो ये क्या है, दिस इज द यूरेथ्रा. ये यूरेथ्रा यहाँ से जा रहा है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है. दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग. अब यहाँ से यूरेथ्रा इसके अंदर से पास हो रहा है. अब ये जो सिलेंडर है ये भी एक इरेक्टाइल टिश्यू है और ये कहलाएगा कॉर्पस स्पोंजियोसम.
कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। स्टूडेंट्स ये जो तीनों सिलेंडर हैं, जो पीछे की तरफ दोनों सिलेंडर हैं, इनके अंदर क्या है, देखिए छोटे छोटे ऐसे ये साइनस हैं, ये साइनस हैं, इन दिस वे ये सारे इसके साइनस हैं, ये साइनस है, ये सब सारे साइनस हैं। सो लेट मी लेबल हियर, दिस इज द साइनस, साइनसेस ऑफ ब्लड। तो इन्हीं के अंदर से देखिए इन्हीं में ब्लड जो होगा भरेगा। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि ये जो पीनस होता है तो ये नहीं क्वाइटस, जैसे मतलब इसमें इरेक्शन नहीं होता है, जब क्वाइटस नहीं होने वाला होता है तो इसमें जो पीनस होता है वो बिल्कुल लूज होता है। इसका मीन्स है कि जो इसकी अंदर जो एटरीज गई हैं वो पूरी खाली हैं। तो जब इनके अंदर जो है जो इनके अंदर जो एटरीज है तो इसके अंदर कौन सी एटरी पास हो रही है, पेनाइल एटरी, पेनाइल एटरी, और उस पेनाइल एटरी के अंदर जो होगा ब्लड भर जाएगा। जब ब्लड भर जाएगा तो पीनस का जो साइज होगा वो इनलार्ज हो जाएगा और ये हार्ड हो जाएगा, और ये हार्ड होने के बाद में एक क्वाइटस क्लियरेडी और फीमेल की वजाइना जो होगी उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। जब इंसर्ट होगा, जब पूरा क्वाइटस कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें एग्जैकुलेशन होगा। एग्जैकुलेशन होने के बाद में जितना एसेसरी ग्लैंड ने जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है वो सीधे फीमेल की वजाइना के अंदर वो डिपॉजिट कर देगा। तो इसका मीन्स है कि जो पीनस है तो इसको हार्डनिंग करने का जो काम करता है वो पेनाइल एटरीज करती हैं। दिस इज द पेनाइल एटरी। तो ये जो साइनस ओपन हो रहे हैं तो इन्हीं के अंदर सब है पेनाइल एटरीज हैं, और इन्हीं साइनस के अंदर जो होगा ब्लड भर जाएगा। तो इसके अंदर कौन सी एटरी पास हो रही है, पेनाइल एटरी, पेनाइल एटरी, पेनाइल एटरी, पेनाइल एटरीज के अंदर पास हो रही है। स्टूडेंट्स ये जो आउटर लेयर आ रही है चारों तरफ से ये कहलाती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दिस इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये भी इसमें सराउंडिंग है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये पेनिस के अंदर ब्लड की फिलिंग कैसे होती है। जो पेनिस है तो पेनिस के अंदर ब्लड की फिलिंग जो होती है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है। तो आपको पता होगा जो नर्वस सिस्टम होता है तो उसका एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सो लेट मी राइट हियर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स ये जो पैरासिम्पैथिक है तो पैरासिम्पैथिक की जो नर्व्स हैं तो इसके अंदर जो है नर्व्स जो मैसेज करेगी तो अब ये क्या जो पेनाइल एटरी है वो डायलेट हो जाएगी और इसमें रैपिडली जो होगा पूरा ब्लड जो होगा वो रस के साथ में पूरा भर जाएगा इन्हीं साइनसेस के अंदर। तो ये इन्हीं साइनसेस के अंदर जो होगा ये जब ब्लड भर जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इरेक्शन ऑफ पीनस, इरेक्शन ऑफ पीनस। सो इरेक्शन या हार्डनिंग ऑफ पीनस कहेंगे, हार्डनिंग ऑफ पीनस या इरेक्शन ऑफ पीनस, इरेक्शन ऑफ पीनस। तो पीनस का इरेक्शन किसके थ्रू होगा, जो पैरासिम्पैथिक है तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होगा वो एक्टिव होगा, जो इनकी पेनाइल एटरी है वो डायलेट हो जाएंगी और रैपिडली जो होगा इसके अंदर ब्लड जो होगा वो रस करके सीधे भर जाएगा और जो पीनस होगा वो इरेक्टाइल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या, ये हार्डनिंग हो जाएगा और पीनस का जो साइज होगा वो इनलार्ज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है तो ये क्या करता है कि पीनस को हार्डनिंग करने में हेल्प करता है, बट जो इसका जो इरेक्शन हुआ अब बट इसके बाद में जो एग्जैकुलेशन होगा यानी कि लास्ट टाइम में जब क्वाइटस पूरा हो जाएगा तो जब सीमेन को बाहर निकालना होगा तो वहां पर जो है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की क्या जब वहां से एक्टिवेट होगा तो एक्टिवेट होने के बाद में जब क्वाइटस पूरा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो सीमेन बना हुआ है एसेसरी ग्लैंड्स में वो क्या करेगा, सीमेन को बाहर एग्जैकुलेट कर देगा। कहने का मीन्स एग्जैकुलेशन में हेल्प कर रहा है कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ही सिंपैथिक नर्वस सिस्टम करता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम करता है और बाकी हार्डनिंग का काम जो करता है वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम करता है। स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो ये पीनस होता है तो ये मेन ऑर्गन किसका है, मेल का मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है जो मस्कुलर ऑर्गन है और एक सिलिंड्रिकल ऑर्गन जो स्क्रोटम के ऊपर पड़ा रहता है बिटवीन द टू लेग्स पे। तो अब ये जो पीनस होता है
मैंने कहा पीनस का जब हम इसमें एक ट्रांसफर सेक्शन ऐसे कट करते हैं तो हमें इसके अंदर 3 सिलेंडर दिखाई देते हैं। 2 सिलेंडर पीछे की ओर होते हैं और एक सिलेंडर आगे की तरफ होता है। जो आगे की तरफ सिलेंडर होगा उसके अंदर जो होगा यूरेथ्रा वहां से पास हो रहा है, यूरेथ्रा वहां से पास हो रहा है। जो पीछे के दो सिलेंडर हैं तो इनका नाम क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो ये क्या है? एरेक्टाइल टिश्यूज हैं और इन टिश्यूज के अंदर क्या है? ब्लड साइनस हैं, ब्लड साइनस हैं। तो ये जो आगे का सिलेंडर है उसका नाम है कॉर्पस स्पॉन्जिओसम। तो इसमें भी देखिए सारे ब्लड साइनसेस भरे जिनके अंदर ब्लड जो होगा वो भरेगा। कब भरेगा? जब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होगा वहां से अपना फंक्शन करेगा। तो जिनकी जो पेनाल आर्टरीज हैं तो उसके अंदर ब्लड जो होगा वो रस के साथ में सीधे जल्दी से भर जाएगा और भरने के बाद में जो पीनस होगा वो इरेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स क्या? पीनस जो होगा वो हार्ड हो जाएगा और उसके बाद में जब कंप्लीट क्वाइटस हो जाएगा तो क्वाइटस होने के बाद में सीमेन को एग्जैकुलेट करने में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा और जो सीमेन बना था वो एग्जैकुलेट होकर फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट पे क्या करेगा? उसको डिपॉजिट कर देगा। स्टूडेंट्स लुक एट द डायग्राम हियर। ये कंप्लीट जो है पीनस है। तो आप पीनस में देख रहे हैं कि ये क्या है? ये देखिए चारों तरफ से इसमें क्या है? ये डीप एट्रीज हैं और ये सब क्या है? इनके टिश्यूज हैं। देखिए जब पीनस आगे की तरफ बनता है तो यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा क्या कहलाता है? ये ग्लैंड्स ऑफ पीनस है। दिस इज द ग्लैंड्स ऑफ पीनस है। तो ये ग्लैंड्स ऑफ पीनस में देखिए इसके ऊपर जो होती है एक लूज फोल्ड स्किन होती है, लूज फोल्ड स्किन होती है और चारों तरफ से ये इसको कवर्ड करती रहती है और इसके अंदर टाइसन ग्लैंड होती है, टाइसन ग्लैंड। तो ये टाइसन ग्लैंड क्या करती है? तो ये जो ग्लैंड्स ऑफ पीनस है इसकी प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो अब यहाँ से आप देखिएगा जो ये जो फॉर स्किन है जिसको हम प्रेप्यूस भी कहते हैं, प्रोप्यूस भी कहते हैं। कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं कि जिनमें ये सर्कमसेशन किया जाता है। तो सर्कमसेशन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ फॉर स्किन, द रिमूवल ऑफ फॉर स्किन द ग्लैंड्स ऑफ द पीनस। तो ग्लैंड्स ऑफ पीनस के ऊपर की जो स्किन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन को बोलेंगे सर्कमसेशन, सर्कमसेशन। तो कुछ रिलीजन में ऐसा किया जाता है। तो ये क्या है? मैंने आपको बता दिया कि जब पीनस पूरा बनता है तो पीनस के ऊपर देखिए एक स्वॉलन पार्ट से जैसे कैप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये क्या करता है? ग्लैंड्स ऑफ पीनस। तो ग्लैंड्स ऑफ पीनस के अंदर जो होती है देखिए यहाँ पर ऊपर साइड में या किसी कॉर्नर पे यहाँ पर टाइसन ग्लैंड होती है। तो टाइसन ग्लैंड क्या करती है? इसको लुब्रिकेट किया करती है और इसकी प्रोटेक्शन भी करती हैं। और ये जो लूज फोल्ड स्किन है वो कहलाती फॉर स्किन या प्रेप्यूस, प्रोप्यूस। तो कुछ रिलीजन में मैंने कहा कि इसका सर्कमसेशन किया जाता है। सर्कमसेशन मींस क्या? द रिमूवल ऑफ फॉर स्किन इज नोन एज द सर्कमसेशन। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये क्या है? मेल कॉपलेटरी ऑर्गन जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जब पेनिस का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो उसमें हमें 3 सिलेंडर दिखाई देते हैं। तो 2 सिलेंडर जो होते हैं पीछे की तरफ होते हैं और एक सिलेंडर जो होता है वो आगे की तरफ होता है। जो बैक साइड के जो सिलेंडर होते हैं उनका नाम होगा कॉर्पस, कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा। उनके अंदर क्या है? छोटे छोटे साइनस हैं। तो उन साइनस के अंदर से अराइजिंग कर रही है पेनाल एट्री। तो पेनाल एट्री कब एक्टिवेट होगी? जब हमारा ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो जो एट्री होगी वो डायलेट होगी और ब्लड जो होगा रस के साथ में उसके अंदर भर जाएगा और पीनस जो होगा वो हार्ड हो जाएगा। उसे बोलेंगे हार्डनिंग ऑफ पीनस या इरेक्शन ऑफ पीनस। तो पीनस इरेक्ट हो जाएगा और जब क्वाइटस होने वाला होगा तो फीमेल की वजाइना के अंदर इंसर्ट करेगा। तो जब क्वाइटस कंप्लीट हो जाएगा तो जो इनके अंदर जो सीमेन बना हुआ था एसेसरी ग्लैंड के अंदर तो वहाँ से उसको एग्जैकुलेट होगा। तो एग्जैकुलेट में हेल्प करेगा हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वो जो सीमेन एग्जैकुलेट करके सीमेन से वो बाहर फोर्स के साथ में बाहर निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने आज पीनस के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की। तो अभी एक बार अब ये भी देखिएगा कि चारों तरफ से क्या है? एक लेयर कवर्ड की है जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इसमें भी प्रेजेंट होती है और ये जो आगे का सिलेंडर है यहाँ से यूरेथ्रा पास होगा। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट जो मेल का यूरेथ्रा होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 20 सेंटीमीटर होता है। और मेल यूरेथ्रा के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। मेल यूरेथ्रा के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट हैं इसमें मेल यूरेथ्रा के? तो मैंने आपको बताया था कि मेल यूरेथ्रा के मेन 3 पार्ट होते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ में एसोसिएटेड है। नाउ सेकंड मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के पास में सिचुएटेड है। बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट रहता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट यही है। फिर इसके बाद में जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो पेनाइल
यूरेथ्रा है, ये पूरे पीनस को कवर्ड करता है, इसीलिए ये जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। स्टूडेंट्स आज की क्लास जो है यहीं से हम ओवर करते हैं, बाकी के डिटेल जो है कल की क्लास में स्टडी करेंगे। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।